जिस गांव ने उनको ये नाम दिया था, उससे 5 किलोमीटर की दूरी में महाराष्ट्र की ऊंची चौरस भूमि में पर्वतों में से खोदी गई गुफा श्रृंखला है। अजंठा के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात है। 7 शताब्दियों तक परंपरागत अनजान कलाकार व शिल्पियों द्वारा निष्ठा से खोदी काटी गढ़ी गई ये गुफाएं बौद्ध धर्म के अपूर्व उपासना रूप हैं। अजंठा की गुफाएं नामहीन कलाकारों का शाश्वत अनंत उत्तरदान है। यहां 29 बौद्ध गुफाएं हैं। सह्याद्री पर्वत की एक शाखा में और अजंठा की पहाड़ी श्रेणी में ये गुफाएं वाघोरी नदी के एक तरफ वक्र कंदराओं में खोदी गई हैं। वास्तुकला के ये कलाकार इतने कुशल थे कि किन्हीं गुफाओं को 100 फीट तक खोदकर निकाला है। यहां के चित्रों का इतिहास काफी लंबा और घटनापूर्ण है। समय के ढांचे को लांघता अनेक राजवंशों के बीच से होता ये चित्र पीढ़ी दर पीढ़ी कलाकारों द्वारा अनेक शताब्दियों तक बनाया गया था। गुफाओं की जो संख्या हमें अब मिलती है वे काल क्रमानुसार नहीं है, सुविधानुसार इनकी गणना रखी गई है, इनके प्राकृतिक स्थिति के मुताबिक भी। अतः गुफा नंबर 9 और 10 सबसे पुरानी हैं। उनको बनाने में 400 साल का लंबा समय लगा। ईसा पूर्व 200 से लेकर ईसा के 200 शताब्दी तक गुफा नंबर 10 के खंभे 350वीं शताब्दी में ही शायद जोड़े गए या इससे भी देर से। गुफा नंबर 4, 6, 11, 15, 16 और 17 350 और 500 शताब्दियों के बीच जोड़ी गई। अजंठा की गुफाएं पैठन के उत्तर में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ये रास्ते प्राचीन व्यापार मार्ग के काफी पास थे, जो उत्तर भारत को दक्षिण के प्रतिष्ठान से उज्जैन और महिष्मती के बीच से होकर मिलाते थे। बौद्ध गुफाएं अंदर 2 भागों में विभक्त थीं। एक विहार या वास स्थान जो काफी सीधा साधा है, और दूसरा चैत्य कक्ष या आराधना का स्थान, अद्भुत मूर्तियों से सुसज्जित, जिनकी वे पूजा करते थे। चैत्य महाकक्ष भगवान बुद्ध को समर्पित थे और उपासना के स्थल थे। ये विशाल आयताकार कक्ष खंभों की श्रेणियों से विभाज्य हैं और चक्राकार मध्य भाग से मिले। प्रार्थना के समय परिक्रमा करने के लिए ये तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। चूंकि ये भगवान बुद्ध को समर्पित थे, इसमें मूर्तियां और चित्र बोधिसत्व के अनेक अवतारों के वर्णन से भरपूर हैं। विहार बुद्ध के धार्मिक उपदेश, ध्यान और अध्ययन के लिए भिक्षु उपयोग करते थे। ये आयताकार कक्ष थे जिनमें छोटी छोटी कोठरियां पंक्तिबद्ध दोनों ओर जुड़ी हुई थीं। प्रवेश के सामने बुद्ध की मूर्ति या स्तूप थे। अजंठा की गुफाएं निर्माण कला के अच्छे नमूने हैं। ये 2 भिन्न भिन्न परिवर्तित कालों में बनाई गई हैं। एक तेरवाड़ और दूसरा महायान काल। तेरवाड़ काल में 2 चैत्य कक्ष गुफा नंबर 9 और 10 बनाए गए और 4 विहार कक्ष जो गुफा नंबर 8, 12, 13 और 15 में हैं। महायान काल के अंतर्गत 3 चैत्य कक्ष गुफा नंबर 19, 26 और गुफा नंबर 29 में और 11 अद्भुत विहार गुफा नंबर 1, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23 और 24 में है। छब्बीस नंबर की गुफा का एक शिलालेख उस काल की इस घाटी का वर्णन करता है। पक्षियों और बंदरों के कूजन से प्रतिध्वनित एक अतीत अविस्मरणीय काल। गुफा नंबर 16 में एक शिलालेख है जिसमें इन भिक्षुओं को पर्वतों के वैभवपूर्ण शिखरों और उन पर लटकती हुई वर्षा काल की घनघोर घटाओं के बीच रहते दिखाते हैं। अजंठा की गुफाओं का स्थान निर्णय क्यों यहां किया गया, इसका पूर्ण रूप से संकेत मिलता है। इनकी व्यापारिक मार्गों से निकटता, आध्यात्मिक
गूढ़, प्रेरित करने वाले प्राकृतिक दृश्य और वातावरण। अजिंठा के चित्रों का विषय मुख्यतः बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। इसके साथ ही जातक की कथाओं से दृश्य हैं, लौकिक चित्र भी हैं, साधारण जनजीवन के और राज दरबारों के, रोजमर्रा के। बुद्ध के जीवन के अलावा फूल और पशु पक्षी भी चित्रित हैं। गुफा नंबर 16 में एक शिलालेख रहने की जगह का वर्णन करता है। अलंकृत खिड़कियां, दरवाजे, मचान, इंद्र की सभा की अप्सराएं, नक्काशी से भरे खंभे और सीढ़ियां और अंदर आभूषित सजा हुआ बुद्ध का एक मंदिर। अजिंठा की गुफाओं का मुख्य उद्देश्य बुद्ध के आदेशों का प्रचार और उनकी जीवनी की घटनाओं का वर्णन था। अजिंठा की इन गुफाओं से ये भिक्षु कब निकल पड़े, इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। तथापि ईसा की 9वीं सदी के अंत में ये विहार उपयोग में नहीं थे। इस प्रकार अजिंठा की ये गुफाएं विस्मृत शताब्दियों के बाद पुनरुद्धार की प्रतीक्षा में रहीं। इसमें बताइए, इसके बारे में जरा बता दीजिए। पत्तियों की झुरमुट में छिपी ये गुफाएं मनुष्य की असावधानी के कारण समय के साथ उजड़ती अपने को पंचभूतों के हाथ सौंप चुकी थी। शिल्पकला के ये अपूर्व नमूने पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में परोपकारी सूर्य किरणों के प्रकाश और पहचान की आशा में पड़े रहे।